मेरे पापा को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अपनी बदनामी के डर से उन्होंने मेरी शादी हमारे ही घर के नौकर से करवा दी। पर मैं बेकसूर थी। सच कहूँ, मुझे पता भी नहीं था कि ये किसका बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत तो बहुत खराब हो रही थी। थकी हारी मैं आकर सोफे पर बैठी कि मेरी नजर पापा पर गई। पापा मुझे गहरी नजर से देख रहे थे, जैसे कि वो मुझसे कुछ पूछना या जानना चाहते हो, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, दिया, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान सी उनके सामने बैठ गई। उन्हें बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है या कुछ और भी? उनके सवाल पूछने का तरीका ही ऐसा था कि लग रहा था कि वो कुछ जानते हैं, बस मुझसे सुनना चाहते हैं। मुझे उनका ये पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर ये कोई नई बात नहीं थी। काफी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी ही बात थी। और क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो। मुझे कॉलेज से ले जाने और ले आने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम अंकित था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था, या यूं कहूं कि अपनी बेटी से ज्यादा भरोसा ड्राइवर पर था। इससे पहले अंकित के पापा भी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। वो बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया तब से अंकित ही मुझे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ और फिर उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे अपने पापा का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात, वो मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद मैं उनकी बेटी भी नहीं हूं। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नजर होती थी। रात में वो कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते थे। मुझे इतने सालों में आज तक ये बात समझ नहीं आई कि क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं होता। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था कि वो मुझसे कुछ पूछना या कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र कुछ 12 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 19 साल हो गई थी। पापा अक्सर मेरे साथ सख्ती से ही पेश आते थे। मैं अपने घर में घुटन महसूस करती थी। कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जिससे कुछ बात कर सकूं। कॉलेज में मेरी एक गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं अनीशा के घर चली जाती थी। अनीशा मेरी दोस्त का नाम था। उसका एक भाई था, आशु। वो भी हम लोगों से बातें करने लगता था। कभी कभी आशु अनीशा को कॉलेज छोड़ने भी आता था। आशु की बातों से मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। वो एक अच्छा लड़का भी था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती थी कि उससे दूर दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे नहीं पता था कि पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ जाएंगे, और उन्होंने आशु के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत जरूर आ गई थी। उसके साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि आशु के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद भी तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि आशु के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में अंदर बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती थी।
पापा ने कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं था। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आजादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे पे भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से तो क्या ही उम्मीद करती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त नवीन अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वो पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आया जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक भी नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती थी। जब उन्हें मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा नवीन अंकल की हर बात मानते थे। हम किसी दिन पापा से ये बात कहते, इससे पहले ही मेरी जिंदगी ने एक और नया मोड़ ले लिया। रात को नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर आशु था। क्योंकि उसे मेरी सहेली अनीशा से अभी अभी ये पता चला कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुकवा दी गई है, तो उसे बुरा लगा और उसने फौरन फोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस बात का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा आशु के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उसके बाद पापा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक के लिए भी मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार नवीन अंकल आते थे मेरे कमरे में मिलने और फिर चले जाते और मुझे समझाते हुए कहते कि कुछ दिन का इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूंगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा कि मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा कि रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है। पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करो आप। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैं कर चुका हूं। वो कहने लगे कि आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय सारी रात में जागते हुए गुजारती थी, क्योंकि मैं पापा के कमरे में सोना मुझे पसंद नहीं आता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब वाक्य को 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ी हुई तबीयत को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा कि देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बात ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया तुमने। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की ये बातें किसी तीर की तरह दिल में छुप रही थी। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। ये सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर नवीन अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी ये खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई। नवीन अंकल ये खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पहले तो मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। फिर मेरे पापा को कहने लगे कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और ये बात ढकी रहे और तुम बदनामी से भी बच जाओ। मुझे नवीन अंकल से इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों को समझेंगे। अब पापा और अंकल अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी अंकित उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। अंकित को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पापा की ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई। पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। अंकित ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने अंकित को समझाते हुए कहा कि अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके घर की बाकी सारी जरूरतों को भी पूरा करवा देंगे। पापा के इतना समझाने के बाद अंकित मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी अंकित से करवा दी गई। मैं ना चाहकर भी शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अंकित से चुपचाप से शादी कर ली। पापा ने अंकित को गिफ्ट में घर दिया। शादी होने के बाद अंकित मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। अंकित को मैंने अपना पति होने का हक कभी दिया ही नहीं और उसे कह दिया था कि वो मुझसे दूर ही रहे।
हम लोग अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे बस जरूरत की बातें ही किया करती थी और अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अंकित कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता था। वो हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश में लगा रहता था। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे ही थे कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूं। लेकिन मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, क्योंकि मेरी नजर में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद अंकित अब पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। अंकित मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद मुझे भी धीरे धीरे उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को देखा जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता था। अंकित ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वो बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूं, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के वो 3 महीने हर रात मैंने अपने पापा के कमरे में गुजारी थी। मेरे दिल में कुछ इस सोच विचार के गुजर रहे थे। इसी तरह मेरा 9वां महीना भी पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का समय आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दे दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना ही नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अंकित ने जब देखा कि मैं इस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। अंकित दिलो जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका ये अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, अंकित कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतना प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुन अंकित कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। ये बच्चा आपने पैदा किया है और इससे भी मुझे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई थी। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक भी मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। अंकित ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि अंकित मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मुझसे अब आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि ये बच्चा किसका है? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने बड़ी हैरत अंदाज में कहा कि हाँ, मुझे जानना है। क्या तुम जानते हो? मुझे जल्दी बताओ। अंकित ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या? यही कि सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने अंकित से वादा किया, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगी। अंकित के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वो इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती। मेरे बच्चे के पिता नवीन अंकल थे और अंकल ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहे थे। नवीन अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे लिए गलत गलत बातें बोलते थे, ऐसा मुझे अंकित ने बताया। इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। अंकित ने बताया कि एक दिन अंकल घर पर आए तो अंकित के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द था और मैंने अंकित से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक अंकल आ गए। अंकित को किचन में चाय बनाता हुआ देख पूछने लगे कि किसके लिए चाय बना रहे हो। जब उन्हें पता चला कि वो मेरे लिए चाय बना रहा है तो उन्होंने अंकित को किसी बहाने बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, बिटिया को चाय मैं दे दूंगा। अंकित ने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि अंकल ऊपर मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। उनके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी, या कहूं नींद नहीं, मैं बेहोश हो गई थी शायद। अंकित ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था, इसलिए काम निपटाकर घर जल्दी आया, पर जब तक वो आया तब तक अंकल अपना काम कर चुके थे।
अंकित कहने लगा कि मैंने आपके कमरे से उन्हें निकलते हुए देखा था। वो अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए अपने घर चले गए। तब से मैं नवीन और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर नवीन आपके बारे में आपके पापा को भड़काता था। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपसे और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे नौकर की बातों पर कौन ही भरोसा करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता था। मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसलिए उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम शादी करोगे, तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना बना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। वैसे भी इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। हम यही सब बातें कर रहे थे कि तभी मेरा बेटा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गई और वो रोने लगा। अंकित ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अंकित से कहा कि जैसे मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम नवीन की करतूत मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। आज तक जो वो मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वो खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। अंकित ने कहा, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो? मैंने उसे बोला कि पापा ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूंगी, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए। बस ये बात मैं उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई पता चले। अंकित ने उसी वक्त फोन करके पापा को बुला लिया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब ये बात पता चली तो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, पर अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी और इसी वक्त उसको जेल भिजवा देता। उस दिन पापा मुझे और अंकित को अपने साथ घर ले आए और नवीन से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। उस दिन मैंने और अंकित ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया होता तो आज मुझे ये सब भुगतना नहीं पड़ता। बहुत से माता पिता अपने बच्चों की जगह बाहर वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कृपया अपने बच्चों पर भरोसा करें। अगर आप ही उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो किसके पास जाएंगे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।